स्टूडेंट्स, आज हम वीक 5 स्टार्ट कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क सिक्योरिटी। तो इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे कि हम डाटा लिंक लेयर और उनकी डिवाइसेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिर इसी तरह जो आपकी लेयर 2 डिवाइसेस हैं, स्विच वगैरह, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपके जो सिक्योरिटी इशूज आते हैं डाटा लिंक लेयर में, हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैक एड्रेसिंग की थोड़ी सी टेक्निक समझेंगे और इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। अच्छा, इस लेक्चर में जंप इन करने से पहले थोड़ा थोड़ा आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। मैं साथ साथ बताता भी रहूँगा। ईथरनेट, वायरलेस, लोकल एरिया नेटवर्क, आईपी एड्रेस क्या होते हैं। मेरे ख्याल से आपको इसका आइडिया होगा ऑलरेडी। लास्ट लेक्चर से थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि आप इस तरह से देखें कि एक अटैकर है और उसने इंटरनेट के थ्रू कंपनी की जो एक्सपोज्ड वेबसाइट है, जो वेबसाइट ओवर द इंटरनेट एक्सपोज्ड है और कंपनी के अपने नेटवर्क के अंदर होस्टेड है, उसको एक्सप्लॉइट किया और इस वेब सर्वर का उसके पास अब कंट्रोल है। उसके बाद वो पोर्ट स्कैनिंग और डिफरेंट टेक्निक्स के बाद सर्विसेज आइडेंटिफाई कर रहा था इन इंटरनल सर्वर्स के ऊपर, और इन इंटरनल सर्वर्स के ऊपर अगर उसको कोई वल्नरेबिलिटी मिली थी जो एक्सप्लॉइटेबल थी तो उसने एक्सप्लॉइट की। अच्छा, अब इस लेक्चर में अब हम क्या करेंगे कि अब ये ग्रीन एरो आप देखें, एक सर्वर से दूसरे सर्वर के दरमियान जो भी ट्रैफिक पास हो रही है उसको आप रीड करके इंटरसेप्ट करेंगे कैसे। तो मतलब हम ये देखेंगे, अच्छा ये एक सर्वर है और ये डेटाबेस सर्वर है। ये वेब सर्वर इस डेटाबेस सर्वर को फॉर एग्जांपल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की क्यूरी सेंड कर रहा है, तो अब उसके अंदर इस डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड होगा। तो आप इस कॉल को कैसे इंटरसेप्ट करके उसमें से यूजर नेम पासवर्ड निकालेंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंटरसेप्टिंग और स्निफिंग से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि नेटवर्क के अंदर कोई भी जो डिवाइसेस हैं, सर्वर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो आपस में किसी न किसी डिवाइस के थ्रू, किसी नेटवर्क डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इस तरह आपके घरों में वाईफाई के राउटर्स लगे हुए होते हैं और आप सारे मोबाइल्स और लैपटॉप्स उस एक वाईफाई राउटर से कनेक्ट करते हैं। तो वो वाईफाई राउटर जो होता है वो आपका इंटरमीडिएट डिवाइस होता है किसी भी डिवाइस से आपस में बात करने में। फॉर एग्जांपल, मैं दो कंप्यूटर्स जो मेरे एक ही राउटर से कनेक्ट है, मैं उनके दरमियान कुछ डाटा शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं कोई मतलब शेयर्ड फोल्डर बनाता हूँ और उनसे डाटा ट्रांसफर करता हूँ, तो वो उस राउटर के थ्रू ही होगा। ठीक है। तो ये जो काम है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, ये सारा डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अंदर डिफरेंट जो लेयर 2 के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस आती हैं, हम उनको देख लेते हैं। पहले तो है हब। हब तो वैसे आजकल मिलते भी नहीं है। शायद आपके पास आपको किसी से पुराना पड़ा हुआ मिल जाए, लेकिन आजकल हब नहीं मिलते। हब को रिप्लेस कर दिया स्विच ने, लेकिन हब की वर्किंग समझना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है। हब ये होता है कि आप ये समझें, देखने में इस तरह से जिस तरह आजकल के स्विचेस हैं उसी तरह होता है हब भी। और जो दो डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल ए लैपटॉप है और बी लैपटॉप है, और उन्होंने अगर आपस में कम्युनिकेट करना है या वो एक नेटवर्क के अंदर है, तो वो एक हब से ज्वाइन होते हैं। ठीक है। अब आप ये थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें कि हब की वर्किंग क्या है, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज क्या थे। जिस तरह आपके घरों में स्विचेस लगे होते हैं, टीपी लिंक है या कोई भी, तो उससे पहले हब होते थे जब स्विच नहीं आते। हब के अंदर सिक्योरिटी इशू क्या है कि हब जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है ट्रैफिक। ठीक है। फॉर एग्जांपल, सी ने एक मैसेज भेजा बी की तरफ। जब ये मैसेज हब के ऊपर पहुंचेगा, तो अब हब को नहीं पता चलेगा कि ये मुझे सी से आया और ये मैंने बी की तरफ भेजना है। ठीक है। तो हब एक आपके पास कोई डिसीजन पावर नहीं होती थी, उसको कुछ नहीं पता होता था कि ये मैसेज एक्चुअली आया किसके लिए है, तो मैं किस पोर्ट पे भेजूं। जैसा देख रहे हैं आप, इसके ऊपर पोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, बी यहाँ पे कनेक्ट है, सी यहाँ पे कनेक्ट है, और ए जो है वो 2 पे कनेक्ट है। ठीक है। अब सी ने पोर्ट 5 के ऊपर एक मैसेज भेजा, क्योंकि सी 5 से कनेक्ट है, तो सी ने जब मैसेज भेजा बी के लिए, तो अब इस हब को पता नहीं चलता था कि बी एक्चुअली कनेक्ट कहाँ पे है, ए 1 पे या 2 पे। तो वो क्या करता था, वो मैसेज सबको ब्रॉडकास्ट कर देता था। मतलब 5 ने एक मैसेज भेजा, सी ने एक मैसेज भेजा 5 के पास, तो इस हब ने ए और बी दोनों को मैसेज भेज दिया पोर्ट 1 और 2 के ऊपर, हालांकि वो मैसेज सिर्फ ए के लिए आया था। ठीक है। तो
वो इस तरह से दोनों के पास मैसेज पहुंच जाता है। लेकिन मैसेज वो ए को नज़र नहीं आता, ए को अगर पता ना हो तो, क्योंकि वो बी ने कोई एप्लीकेशन चलाई हुई होगी, बी ने कोई ना कोई रिक्वेस्ट की होगी और उसके अगेंस्ट मैसेज आया होगा, तो मैसेज वो बी को सिर्फ नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर ए सोचे इस सेंस में कि यार ये हब लगा हुआ है और हब तो ब्रॉडकास्ट कर देता है ट्रैफिक, मीन्स की जो भी कम्युनिकेशन मेरी है या बी की है या सी की है, वो सारी की सारी सबके पास जा रही है। तो अगर वो कोई ऐसा टूल या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चला के बैठ जाए जिसके थ्रू वो सारी ट्रैफिक इंटरसेप्ट कर सके, तो वो ऑब्वियसली सबकी ट्रैफिक देख सकता है। ठीक है। तो ए ने सिर्फ क्या करना है कि अपने पास वायर शार्क या कोई यूटर कैप या कोई इस तरह का टूल चलाना है, जो सिंपल पैकेट जो भी आपके आपके सिस्टम पे आ या जा रहे होते हैं ना, उनको बस शो कर रहा होता है कि आपके सिस्टम पे ये पैकेट आया, ये पैकेट आया। अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस तरह इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, मेरे कंप्यूटर से काफ़ी सारे पैकेट्स आ भी रहे होंगे, जा भी रहे होंगे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहे। ठीक है। तो मैं वायर शार्क अगर रन करूंगा तो मुझे बताएगा अच्छा अभी आपके सिस्टम के ऊपर ये पैकेट आ रहे हैं, ये पैकेट्स जा रहे हैं। तो इसी तरह ए जो है वो अगर वायर शार्क वगैरह कोई इस तरह की चीज़ चला लेगा, तो हब हब जो है वो जो भी मैसेज भेजेगा सी के लिए या बी के लिए, वो ए के पास भी आएगा और ए उसको रीड कर लेगा। तो ये इशू था हब के अंदर। तो इस इशू को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए जो है इस इशू को थोड़ा सा मतलब क्या लेंगे, कवर करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए स्विचेस बनाएंगे। स्विच भी लेयर टू डिवाइस है, बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह हब का होता है। आप सबने देखे भी होंगे, घरों में लगे हुए भी हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी लगे हुए हैं। स्विच के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है जो हब में नहीं थी। स्विच यूनिकास्ट करता है, हब ब्रॉडकास्ट करता था, मल्टीकास्ट करता था। जो स्विच है, स्विच का ये पर्पज है कि वो सिर्फ ट्रैफिक को यूनिकास्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर सी ने बी के लिए मैसेज भेजा है, तो स्विच को पता होता था कि बी कहाँ पे कनेक्टेड है और वो बी को ही भेजता था मैसेज, वो मैसेज ए को नहीं जाता था। ठीक है। अब ये होता कैसे, अब आगे हम उसकी वर्किंग पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इसी तरह से पोर्ट्स हैं स्विच के ऊपर, जिसके ऊपर ए बी सी और ए बी सी कनेक्ट है। सी ने एक मैसेज भेजा बी के लिए, तो अब स्विच के पास जब ये मैसेज आया, तो स्विच को बाय सम मीन्स पता होगा कि बी किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। ठीक है। वो हम मीन्स आगे पढ़ते हैं कि स्विच को कैसे पता होगा, लेकिन स्विच को पता होगा कि बी कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, और स्विच जो है वो पैकेट सिर्फ बी के लिए ही सेंड करेगा, वो मैसेज ए को नहीं भेजेगा। अब अगर ए वायर शॉट चला के बैठेगा बी, तो उसको सिर्फ अपने ही पैकेट नजर आ रहे होंगे, उसको ऐसा कोई पैकेट नजर नहीं आएगा जो सी ने बी की तरफ या बी ने सी की तरफ भेजा। ठीक है। अच्छा, ये होता कैसे बेसिकली, इसमें स्विच में एक आप कह लें कि मैक टेबल होता है। ठीक है। जिसके अंदर मैक टू पोर्ट मैपिंग हुई होती है। आपकी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जितनी कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो आपकी मैक एड्रेसेस के ऊपर हो रही थी, आईपी एड्रेसेस के ऊपर नहीं हो रही थी। ठीक है। अब एक मैसेज फॉर एग्जांपल सी ने बी के लिए भेजा, तो अब स्विच के पास जब ये मैसेज आएगा, तो उसे पता चलेगा अच्छा ये मैसेज किस मैक एड्रेस के लिए जा रहा है, और उसके पास एक टेबल मेंटेन होता है। स्विच के पास एक टेबल होता है पहले से, जिसके अंदर लिखा होता है कि ये मैक एड्रेस किस पोर्ट से कनेक्टेड है, ये मैक एड्रेस पोर्ट 1 से कनेक्टेड है, ये मैक एड्रेस पोर्ट 2 से कनेक्टेड है, ये मैक एड्रेस पोर्ट 3 से कनेक्टेड है। अब सी ने बी के मैक एड्रेस के ऊपर जब मैसेज भेजा, तो स्विच के पास जब मैसेज आया, तो स्विच को पता है अच्छा डेस्टिनेशन में बी का मैक एड्रेस डला हुआ है, इट मींस कि मैंने बी का जो मैक एड्रेस है उसके आगे जो पोर्ट पड़ी हुई है, सिर्फ उसी पोर्ट के ऊपर ये पैकेट भेजना है। तो इस तरह से काम करता है। ठीक है। तो स्विच के अंदर एक टेबल होता है जिसके अंदर पोर्ट टू मैक मैपिंग होती है, मैक एड्रेस की। ठीक है। अच्छा, राउटर राउटर को मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, यूडी थोड़ी लंबी होगी।